तक हमने जो है बहुत सारे पाउडर्स के क्लासिफिकेशन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पढ़ा। अब आज जो हम बताते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ पाउडर कैसे होता है, कैसे पाउडर को प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है जिसको हम लोग जो है लैब में भी यूज़ करते हैं, जब भी काम करते हैं लैब में तो इसका यूज़ करते हैं। सबसे जो है कॉमन मेथड होता है पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए, वो होता है ट्राइफ्यूरेशन मेथड। ट्राइफ्यूरेशन मेथड में जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि पार्टिकल्स किस टाइप के हैं, जैसे क्रिस्टल फॉर्म में हैं या फिर माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, उनको जो है और फाइन करना है, या फिर जो है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरह के पाउडर, डिफरेंट टाइप के पाउडर हैं जिनको जो है हमें क्या करना होता है कि जिनका पार्टिकल साइज रिडक्शन करना होता है और उनको उनका मिक्सचर तैयार करना होता है। इससे इसमें जो है सबसे पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सबसे पहले हम ये देखें कि जो हमारी ड्रग है उसकी जो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो किस फॉर्म में, अमारफस हैं कि जो है अमारफस नहीं है, पॉलीमॉर्फिन शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सबसे पहले हम देख के उसके बाद से हम डिसाइड करते हैं उसके ट्राइसेशन, उसके पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोर्टार के अंदर जो भी हमारा सब्सटेंस होता है उसको हम मोर्टार के अंदर लेते हैं, फिर उसका ट्राइसेशन शुरू करते हैं। उसमें सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर हम ट्राइसेशन कर रहे हैं तो जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर हमें बाय द वे कोई फार्मूलेशन बनानी है, जैसे सस्पेंसन बनाना है, स्लरी बनानी है, तो जो है लिक्विड फार्मूलेशन होता है, तो उसमें जो है हमने पहले सेमेस्टर में जो हमने बताया होगा कि जो है ऐसा होता है कि कभी हम एक ही डायरेक्शन में उसका जो है मूवमेंट करते हैं, रखते हैं। अगर हम उसमें जो है क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही करना होता है। अगर हम उसको जो है उसके डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं तो जो हमारी फार्मुलेशन होती है उसकी स्टेबिलिटी पे असर पड़ता है और फार्मुलेशन हमारी ख़राब हो जाती है, उसमें बबल्स बहुत सारे आ जाते हैं। बहुत सारे बबल्स के आ जाने की वजह से और जो है जो हमारी सस्पेंशन होती है या फिर जैसे हमने बताया था कैलामाइन लोशन बनाया था फर्स्ट ईयर में, जो कैलामाइन लोशन जो है बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, सारे बच्चे कर लेते हैं इसको, सारे बच्चे करते ही हैं इसको। तो उसका एग्जाम्पल ये है कि जब उस टाइम बताया होगा तो उस टाइम ये चीज़ रही होगी जो कि अगर उसको जो है सबसे पहली चीज़ की असेंडिंग ऑर्डर में इसको मिक्स करना होगा, एक एक चीज़ जो है ले आना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, और देन जो है उसको जो है क्या करना होगा कि हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पहले ट्राइसोलेशन सारे पाउडर्स का कर लिया, उसके बाद से जो सबसे कम अमाउंट में उसको डाला, फिर उससे ज़्यादा वाले को डाला, फिर उससे ज़्यादा वाले को डाला। इस तरीके से जो हम क्या करते हैं कि उसमें असेंडिंग ऑर्डर में मिक्सिंग करते हैं, स्पैचुलेशन भी करते हैं, स्पैचुला से इसको निकालते हैं खोद के, जब जैसे हम ट्राइसोलेशन कर रहे होते हैं तो फिर जो है वो जो है चिपक जाते हैं पार्टिकल्स जो मोटार है उसके जो सरफेस है उससे, तो उसको जो है हम क्या करते हैं स्पैचुलेशन करते हैं, स्पैचुला की मदद से जो है हम उसको स्पैचुला की हेल्प से उसको जो है क्या करते हैं उसको निकालते हैं। तो इसमें जो है जो तरीका होता है करने का वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लेना होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा जो डायरेक्शन होता है यूनी डायरेक्शन होता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होना चाहिए। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करने से जो है जो मिक्सचर है उसकी यूनिफॉर्मिटी जो है बनी रहती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हमने जो है किसी पाउडर को लिया, अगर वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है तो जो है हम उसको इजीली जो है फाइन पार्टिकल में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं।
उस टाइम पे जब हम कैलामाइन लोशन बना रहे थे, उस टाइम पे हमने यही चीज़ बताई थी, जैसे जो सोडियम सिट्रेट होता है उसके क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टल को सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं, उसको जो है हम क्या करते हैं, फाइन पार्टिकल्स में जो है चेंज करते हैं। उसके बाद से जो जो असेंडिंग ऑर्डर है उसको हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे पास तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि हमने जो है ट्राइचुरेशन कंप्लीट किया किसी पाउडर का, है ना? उसके बाद से हमें किस मेश साइज़ का पाउडर चाहिए, उससे सीम नंबर से हम उसको पास करते हैं। पास करने के बाद से जो रिमेनिंग उसमें फ़िल्टर जो बच जाता है, जो ऊपर बच जाता है, जो नीचे आ गया उसकी वो तो सही है, ठीक है, उसकी पार्टिकल साइज़ हमें अकॉर्डिंग टू हमारी फॉर्मुलेशन हमें मिल गई। लेकिन जो ऊपर बच गया उसका जो है हम फर्दर क्या करते हैं कि ट्राइचुरेशन करते हैं। ट्राइचुरेशन करने के बाद से फिर से जो हम सीविंग करेंगे, सीविंग करने के बाद से जो हमें फाइनली जो है हमारा टोटल जो भी क्रिस्टल फॉर्म में था या जो भी बड़े पार्टिकल्स थे वो जो है छोटे पार्टिकल्स में जो है हमें मिल जाएंगे। तो जो ट्राइचुरेशन मेथड होता है इसमें करना क्या होता है कि जो हमारे पास जो भी पाउडर के फॉर्म में आते हैं, जो भी जो है हमारे पास केमिकल सब्सटेंस आते हैं, उनका सबसे पहले हमें जो है ये देखना होता है कि उसकी पार्टिकल साइज़ है कितनी, और जो हमें पार्टिकल साइज़ चाहिए वो कितनी चाहिए। तो जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं कि जो है ट्रांसलेशन करते हैं। तो जो है जितने नंबर की जिस साइज़ का पार्टिकल्स हमें चाहिए होता है, तो उस नंबर की सीव से जो है सीव सेट आती है, सीव सेट से उस नंबर की सीव से हम जो है उसको पास करते हैं, और हमें जो है जो फाइनल पाउडर जो मिलता है वो हमें जैसे कि फॉर्मुलेशन में हमें यूज़ करना है उस साइज़ का पार्टिकल साइज़ हमें मिल जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनाना होता है। सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस का यूज़ करते हैं और सारे को जो है एक सिमिलर साइज़ के पार्टिकल में जो है सीव के द्वारा पास करके हम जो है सिमिलर साइज़ के पार्टिकल्स जो है बना लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और फिर जो है उनको जो है जो उनका अमाउंट होता है इक्वल अमाउंट में जो है उनको जो हम क्या करते हैं एक दूसरे में मिक्स करते हैं, और जो है उनका जो है होमोजेनियस मिक्सचर हम तैयार करते हैं। जो यूटेक्टिक मिक्सचर होते हैं उसको बहुत जो है क्लियर बहुत जो है केयरफुली जो है उनको मिक्स करते हैं, और उसमें जो है या तो बहुत थोड़ा प्रेशर उसमें लगाते हैं या फिर प्रेशर नहीं लगाते हैं, प्रेशर उसमें अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये टेक्टिक मिक्सचर होते हैं उनमें जो है या तो हम बहुत कम प्रेशर पे उसको बनाते हैं या फिर जो है प्रेशर का यूज़ हम करते ही नहीं, एप्लीकेशन में लगाते ही नहीं प्रेशर का, ताकि उसमें जो है जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो होमोजेनिसिटी है वो जो है डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से हम उसमें प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी पाउडर ब्लेंड करते हैं उसके साथ प्रोटेक्टेंट का यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टेंट क्या करता है कि उसको जो ये जो है जो टेक्टिक मिक्सचर होता है उसको बनाने में जो है काफ़ी जो है उसके जो भी मिक्सर बनने वाला होता है, अगर जिसमें मिक्सर की टेक्टिक मिक्सचर की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे वो बनने नहीं देता। अगर हमें यूटेक्टिक मिक्सचर नहीं चाहिए तो जो है हम प्रोटेक्टेंट का इसमें यूज़ करते हैं।
ताकि जो है उसमें जो है हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर जो है ना हो जाए। ठीक है, स्पैचुलेशन जो होता है, स्पैचुलेशन बार बार करते हैं ताकि जो पार्टिकल्स जो हैं सरफेस से या ऑइंटमेंट स्लैब के सरफेस से जो अटैच हो जाते हैं उनको वहाँ से जो हम इजीली वहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ट्राइचुलेशन जो होता है ये डुअल पर्पज़ के लिए होता है। एक तो पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करता है और दूसरा जो है क्या करता है कि वो मिक्सिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जो ट्राइचुलेशन होता है या तो जो है दोनों तरह से वर्क करता है। एक तो वो जो है पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करता है और दूसरा जो है वो क्या करता है कि जो मिक्सिंग की प्रोसेस है उसको जो है कंटिन्यू करता है, उसको जो है मिक्सिंग करता रहता है। तो साथ में दोनों प्रोसेस हमारे साथ में हमारी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में या बहुत कम क्वांटिटी के लिए इफ़ेक्टिव होता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत कम अमाउंट जैसे हम लैब में यूज़ करते हैं। इसके बाद से जो तीसरा होता है, तीसरा जो मेथड है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है या फिर इवन जो भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जो है मिक्स करके जो है इसको बनाते हैं। जो ये मेथड होता है ये पोटेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करने के लिए लार्ज अमाउंट में जो है इसमें डाइल्यूएंट का यूज़ करते हैं। लार्ज अमाउंट में जो है इसमें सब्सटेंसेस को पोटेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। इसके बाद से जो है इसको जो डाइल्यूएंट है इसमें वो जो पोटेंट ड्रग है उसके इक्वल अमाउंट में लेके है ना, इक्वल अमाउंट दोनों का वॉल्यूम इक्वल ले लेते हैं, दोनों का अमाउंट जो है इक्वल ले लेते हैं। उसके बाद से जो हम उनको थारोली मिक्स करते हैं बाई ट्राइचुलेशन। ठीक है, ट्राइचुलेशन का यूज़ करते हैं और उनका मिक्सचर बनाते हैं। जो दूसरा पोर्शन होता है डाइल्यूएंट का उसमें जो है इक्वल वॉल्यूम लेते हैं पाउडर मिक्सचर का और उसको ऐड करते हैं मोर्टार में। ठीक है, जो सेकंड पोर्शन होता है वो पहले हम क्या किए कि जो है एक अमाउंट लिए हमने एक्टिव जो भी हमारे पास जो है पोटेंट मॉलिक्यूल्स थे या पोटेंट सब्सटेंसेस थे उनका जो है एक वॉल्यूम लिए, उसको जो है ट्राइस्टेट किए, फिर जो है इक्वल वॉल्यूम जो है हम जो है डाइल्यूएंट का लिए, फिर दोनों को जो है मोर्टार में ऐड किए और जो है उसका ट्रांसलेशन जो है रिपीट करना शुरू कर दिया, दोबारा से करना शुरू कर दिया। तो जो ये प्रोसेस है इसको कंटिन्यू रखते हैं और जो है जो दूसरा जो तरीका है वो क्या करते हैं कि हम जो है डिफरेंट टाइप की जो भी मेडिसिन जो भी ड्रग के पाउडर होते हैं डिफरेंट टाइप के, सबसे पहले हम उसके लिए एक सूटेबल डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं। सूटेबल डाइल्यूएंट के साथ ही जो है उनका मिक्सचर बनाते हैं। इसके बाद पैकिंग कैसे करते हैं, जो बल्क पाउडर्स होते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़ है ना, या फिर समटाइम्स इनको जो है डस्टिंग पाउडर भी कहते हैं। तो इनको डिस्पेंस करने के लिए हम सेकर टॉप कंटेनर का जो है यूज़ करते हैं। और ये सेकर टॉप कंटेनर जो होता है टॉपिकली एप्लीकेशन के लिए जो है इफ़ेक्टिव होता है, सही होता है। इसको जो है वाइड माउथ जार के थ्रू भी जो है डिस्पेंस किया जा सकता है, वैसे भी डिस्पेंस कर सकते हैं इसको, या फिर प्लास्टिक का कंटेनर भी जो है फ्लिप टॉप लीड वाला जो आता है फ्लिप टॉप लीड वाला, इसका भी यूज़ हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इनका जो है पैकेजिंग करते हैं, जो भी पाउडर्स होते हैं इनका पैकेजिंग करते हैं। ये जो है जो भी कंटेनर यूज़ करते हैं वो जो है टाइटली क्लोज
होने चाहिए। इससे जो है इनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है और लाइट से भी ये प्रोटेक्टेड होते हैं, मॉइस्चर से भी प्रोटेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से जो है अगर इसमें वोलाटाइल इंग्रेडिएंट कुछ हैं तो उनके लिए भी वो सही होता है कि वो जो है इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं। तो जो है ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम इस तरह के कंटेनर में उनका जो है क्या करें, उनको जो है हम उनकी पैकेजिंग करें। ठीक है, जो जो भी हम पैकेजिंग कर रहे हैं, जो भी लेवल बना रहे हैं, चूँकि वो फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मतलब ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़ है, तो इस पे हम कैसे लिख देते हैं कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अगर ये लिख देते हैं तो हमारी जो है लेवल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम ड्रग लिए हैं किस तरह की ड्रग है। तो इससे जो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ओनली हम जो है एक्सटर्नली इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बल्क पाउडर होते हैं वो इंटरनल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। उनको जो है एम्बर कलर बॉटल में जो है वाइट माउथ के पाउडर जार में जो है इसको रखते हैं। उसकी जो है टाइट फिटिंग लिड होती है, उसमें रखते हैं ताकि जो है उसमें लाइट का जो है एम्बर कलर में लाइट रेज़ पास नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीडेशन या कोई रेडिएशन की वजह से किसी तरह की केमिकल डिसेबिलिटी या फिर इनस्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, स्टेबिलिटी उसकी बनी रहती है। तो जो है इस तरीके से जो है हमने देखा कि जो है 4 तरह के जो है ये हमने जो है मेथड्स देखे, कैसे-कैसे करते हैं, पैकेजिंग ऑफ पाउडर कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, कैसे जो है पाउडर को बनाते हैं, कैसे मिक्सिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है इसमें इस चैप्टर में देखा। इसके बाद से जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जो पाउडर फॉर्मुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको जो है हम नोटिस करते हैं। इसमें इफ्लोरेसेंस पाउडर्स हैं। जो इफ्लोरेसेंस पाउडर्स होते हैं उनके अंदर जो है ड्रग और केमिकल होते हैं, जो कि वाटर हाइड्रेशन का मतलब वाटर भी उनके अंदर होता है, क्योंकि हाइड्रेशन उनका कम हो जाता है जिसकी वजह से। तो वो जो है जब पाउडर को हम मैनिपुलेट करते हैं तो वो वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो फिर जब पाउडर को हम क्या करते हैं कि जो है मैनिपुलेट करते हैं तो वो वाटर रिलीज़ हो जाता है, या फिर जब हम उसको स्टोर करते हैं लोअर ह्यूमिडिटी में जो है उसको स्टोर करते हैं तो वो जो है हाइड्रेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है। जो लिबरेटेड वाटर होता है, जो निकला हुआ वाटर होता है, वो पाउडर को जो है पेस्ट या लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, पेस्ट बन जाता है या फिर लिक्विफिकेशन हो जाता है उस पाउडर का। जैसे कि इसका एग्जांपल है कैफ़ीन, सिट्रिक एसिड, कोकेन, कोडीन और कोडीन फॉस्फेट। कैफ़ीन, सिट्रिक एसिड, कोकेन, कोडीन और कोडीन फॉस्फेट। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं इनके साथ होता क्या है कि इनमें जो है थोड़ा-सा मॉइस्चर या फिर जो है जो ये जो भी ये ड्रग और केमिकल्स जो भी होते हैं ऐसे इन कुछ न कुछ जो है वाटर का पोर्शन उनमें रह जाता है, और जब लोअर ह्यूमिडिटी पे उनको जो है हम स्टोर कर देते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि उसमें जो है मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है या तो वो पाउडर जो है पेस्ट के फॉर्म में आ जाता है या फिर इसका लिक्विफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन खराब हो जाती है। तो जो भी वाटर लिबरेट होता है ड्रग या केमिकल्स के थ्रू, है ना, तो उसको जो है हम जो है जब हम क्या कर रहे होते हैं कि जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसलेशन करते टाइम जो है वो जो है पाउडर्स डैम्प हो जाते हैं या फिर पेस्टी हो जाते हैं। जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उनका अंदर का वाटर होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं, वो जो है या तो डैम्प हो जाते हैं या फिर पेस्टी बना देते हैं। तो क्या होता है कि जो वाटर उसमें होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है,
रिलीज हो जाता है, क्योंकि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो लो होती है। और ड्रग जो होता है वो अपनी जो भी क्रिस्टलिनिटी होती है, है ना, उससे जो है ड्रग जो है अपनी क्रिस्टलिनिटी जो है लॉस कर देता है और पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये हुआ कि जब हम कोई ऐसा मटेरियल है तो हम उसको उसको क्या करते हैं कि ट्राइसोलेट करते हैं। ट्राइसोलेट करने के बाद से जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में निकलना शुरू होता है, तो वो तो पेस्टी हो जाता है, डैम्प हो जाता है, फिर उसको ड्राई करते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है दिन जैसे लो ह्यूमिडिटी हुई जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में तो जो है उसके साथ होता क्या है कि उसको हम फर्दर क्या करते हैं, ट्राइसोलेट कर लेते हैं और उसको जो है पाउडर के फॉर्म में जो है बना लेते हैं। और जो हाइड्रेशन होता है, जो वाटर का हाइड्रेशन होता है वो वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से ये हमने देखा है फ्लोरेसेंट पाउडर्स में जो सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं सब्सटेंसेस के साथ, उनकी जो है कर लेते हैं। दूसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स एंड डेलिक्वेसेंट पाउडर्स, है ना। डेलिक्वेसेंट पाउडर्स जो होते हैं या फिर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स होते हैं, तो उसमें जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से, सराउंडिंग से, क्योंकि आसपास का जो भी सराउंडिंग है वहाँ से वो जो है वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। और ऐसे सब्सटेंस को जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लें उनको जो है कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं या हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स कहते हैं। जो मॉइस्चर होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है एयर से, वो क्या करता है कि पार्शियल या फिर कंप्लीट लिक्विफेक्शन कर देता है मटेरियल को। मतलब जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है किसी मटेरियल की, वो क्या करती है कि जैसे उसको एटमॉस्फेयर में रखे, उस सराउंडिंग से जो है वाटर को जो है एब्जॉर्ब किया, या तो वो लिक्विफिकेशन हो गया उसमें, या फिर जो है लिक्विफिकेशन अगर नहीं हुआ तो मॉइस्चर आ गया, वो जो है वेट हो गया। तो जो है इस तरीके से जो है इसको पार्शियल लिक्विफेक्शन कहते हैं या कंप्लीट लिक्विफेक्शन, ये पूरी तरीके से वाटरी मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम जो है कौन कौन सा प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है ग्रैनुलर फॉर्म में जो है क्या करते हैं, पाउडर को अप्लाई करते हैं, है ना। और जो जो सरफेस होता है जो कि एयर में एक्सपोज होता है उसके एरिया को कम करते हैं, उसको जो है कम कर देते हैं। पहला जो प्रिकॉशन है वो ये है कि हम ग्रैनुलर ड्रग की जो भी ड्रग है, जो भी पाउडर, उसका ग्रैनुलर फॉर्म यूज़ करें। और ग्रैनुलर फॉर्म जो होता है वो, इसके साथ साथ हम क्या करें कि जो है जो सरफेस है उसका, जो एयर को एक्सपोज हो रहा है उसको कम से कम रखें। दूसरी चीज़ क्या है, जो दूसरा प्रिकॉशन है वो क्या लेना है कि इसको एल्यूमिनियम फॉयल या प्लास्टिक फिल्म पैकेट में जो है इसको क्या करना है, पैक करना है। एल्यूमिनियम फॉयल या फिर जो है प्लास्टिक फिल्म पैकेट्स में जो है इनका जो है इनकी पैकिंग करनी है, ठीक है। तीसरा जो प्रिकॉशन है वो ये करना है कि लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है हम उसमें ऐड कर देंगे उस पाउडर में, ताकि जो है वो डैम करने की जो टेंडेंसी है उसको कम कर दे। चौथा ये है कि एडजॉर्बेंट मटेरियल जो है हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे कि स्टार्च को रख देते हैं, ताकि जो है जो भी वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाए। तीसरा जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिक्विड्स है। कुछ पाउडर जो होते हैं सॉलिड के साथ साथ लिक्विड इंग्रेडिएंट जो कि जो है बहुत नेसेसरी होते हैं ऐड करने के लिए, ठीक है।
कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें लिक्विड जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड करना बहुत नेसेसरी होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लिक्विड का। जो भी एंटायर पाउडर है, जो भी पाउडर है उस पे जो है हम लिक्विड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। उसको जो है हम क्या करते हैं, लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन पाउडर के ऊपर करते हैं। और लिक्विड के केस में जो है सबसे पहले जो है इक्वल वेट जो होता है पाउडर का, वो जो है क्या करते हैं कि उसको ट्राइसुरेट करते हैं लिक्विड के साथ। जो जो लिक्विड ऊपर हमने फैलाया उसको हमने ट्राइसुरेट किया। फिर जो है इतने ही जितना पाउडर हमने डाला उतना पाउडर हम दोबारा से उसमें ऐड करके फिर हम उसको जो है ट्राइसुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तब तक स्टार्ट करेंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से जो है सारे पोर्शन की ट्रांसलेशन में आ जाए, जब तक पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस हो। जैसे लाइट केओलिन है, इसका इनकॉर्पोरेशन जो है करते हैं, इसको डालते हैं ताकि जो है प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको खत्म किया जा सके, इसके लिए जो हम करते हैं कि लाइट केओलिन का यूज़ करते हैं इसमें। इसके बाद से इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट होता है। जो प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो कि पाउडर होते हैं या सेमी सॉलिड होते हैं, जैसे लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ जो है लिकोरिस। अगर पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जनरली जो है वो पाउडर की तरह ट्रीट कर रहा है। इस केस में क्या होता है कि जो भी एक्सट्रैक्ट होता है, पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है और वो जो है जनरली पाउडर की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके बाद से सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो लैक्टोज के इक्वल क्वांटिटी के साथ जो है मिक्स करना चाहिए। जो सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट है उसको जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि लैक्टोज के जितना क्वांटिटी में उतना क्वांटिटी में जो है हम लैक्टोज लेंगे और उसके साथ जो है मिक्स करेंगे। और फिर जो ड्राई पाउडर है उसको जो है इवेपोरेशन के थ्रू उसको ड्राई करेंगे। जो भी हमने एक्सट्रैक्ट बनाया उसमें जो पाउडर है उसको लैक्टोज को ऐड किया, फिर इवेपोरेशन का काम किया, इवेपोरेट कराया। और जो है इवेपोरेशन कराने के बाद से जो है केयरफुल हीटिंग करते हैं अगर ज़रूरी है तो। और अगर एक्सट्रैक्ट के लिए रिक्वायर्ड है तो हम जो हीटिंग करेंगे ताकि जो है पूरी तरीके से ड्राई हो सके। इसके बाद से होता है इनकम्पैटिबल साल्ट्स। तो जो केमिकली इनकम्पैटिबल साल्ट्स होते हैं उनका जब वो ट्राइसरेट किए जाते हैं डिस्कलरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल डिटेरियोरेशन जो होता है या फिर पोटेंसी का लॉस होता है इसमें। जो केमिकल इनकम्पैटिबल साल्ट्स होते हैं, जब क्या होता है कि जब उनका ट्रांसलेशन करते हैं तो वो डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करते हैं और उसमें जो है पोटेंसी का लॉस होता है, पोटेंसी उसकी कम होती है या ख़त्म होती है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम जो है प्रेशर को बहुत कम कर देते हैं, जबकि जो कंपाउंडिंग जो इनकी मटेरियल की कंपाउंडिंग होती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। ठीक है, एक कन्वीनियंट मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें कि जो है मिक्सिंग कर सकें, पाउडर की मिक्सिंग कर सकें और उसको जो है एक जार में या स्पेसिफिकेशन से जो है उसको एक सीट पे या पेपर पे जो हम ले सकें, रख सकें। ऐसे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको मोर्टार के अंदर जो है क्लीन मोर्टार में जो है सेपरेटली इनका जो है ट्रांसलेशन करते हैं और जो है जेंटली इन इंग्रेडिएंट्स को जो है जेंटली इनके साथ कंबाइन करते हैं। अगर ऐसा नहीं किए तो या ये ऐसा कर सकते हैं कि जो अगर जो भी इसके साथ मिक्स करने वाली मेडिसिन है या ड्रग है, पाउडर है, उसको जो सेपरेटली हम जो है उसको डिस्पेंस करें।
उसके बाद से एक्सप्लोसिव मिक्सचर आते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे पोटेशियम साल्ट क्लोरेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट और नाइट्रेट, सोडियम परऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, ये एक्सप्लोर करते हैं वायलेंटली जब ये ट्राइसलेट किए जाते हैं मोटार के साथ। है ना? मोटार में जब ये ट्राइसलेट किए जाते हैं तो जो है ये एक्सप्लो एक्सप्लोसिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने आज का जो ये पोर्शन कंप्लीट किया।